Hello student, good morning. Today we'll study the poem Voice of the Rain. That is the class 11th poem and it's composed by Walt Whitman. So in this poem we will see the conversation between the poet and the rain. So let's see what the question the poet has asked and what the answer the rain has given. So let's start the poem. We'll start this poem stanza wise. I'll teach you this stanza wise and you'll just see what is given in this poem. And who art thou, said I to the soft falling star, which strange to tell, give me an answer as here translated. I am the poem of the earth, said the voice of the rain. Eternal I rise, impalpable, out of the land and the sea, the bottomless sea. So, in this poem, you'll see. And who are thou? यहाँ पर आई जो है आई ये हमारा पोएट वर्ल्ड विटमैन है वो पूछ रहे हैं यहाँ पे रेन से हु आर दाउ मतलब हु आर यू आप कौन हो टू द सॉफ्ट फॉलिंग स्टार मैंने जो बूंदें गिर रही थी उनसे पूछा कि तुम कौन हो विच स्ट्रेंज टू टेल गेव मी एन आंसर जिसने मुझे अजीब सी भाषा में आंसर दिया एज हेयर ट्रांसलेटेड जैसा कि यहाँ पे ट्रांसलेट किया है आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ मैं पोएम अर्थ की पोएम हूँ सेड द वॉइस ऑफ रेन ने एक अजीब सी आवाज़ में अपने ये आंसर दिया इटर्नल आई राइज इनपेरेबल out of the land and the bottomless sea. Now here who are thou का means है who are you. Eternal मतलब होता है never ending कभी खत्म ना होने वाला and impalpable होता है which cannot be described जिसको हम describe नहीं कर सकते हैं. So let's see what is given in this poem. Explanation of the poem. In the above line, the poet asked the soft falling shower, who are you? To which the rain replied in a strange and distinct manner. The rain said that it was a poem of the earth and it rose continuously from the land and bottomless ocean in the form of vapor. कि ये जो है लैंड की पोएम है न तो अर्थ की पोएम है जो कि लैंड से ज़मीन से उठती है और बॉटमलेस सी पे जाती है फिर वापस से वेपर के रूप में वो ऊपर जाती है अपने लैंड अपने एरिया पे वापस चली जाती है. नाउ अपवर्ड टू हेवन whence vaguely form altogether changed and yet the same I descend to let the drought atomies dust layer of the globe and all that in them without me were seeds only latent and unborn. You will see what the word meaning. whence मतलब होता है where, vaguely मतलब not clearly मतलब अस्पष्ट रूप से, descend मतलब होता है come down नीचे उतरना, love मतलब होता है वॉश करना या बाथिंग करना, एटॉमिक्स मतलब स्मॉल पार्टिकल जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं वो, एंड लेटेंट मतलब होता है हिडन या बरिड मतलब छुपे हुए या दबे हुए. नाउ सी द स्टैंजा एक्सप्लेनेशन. द रेन टेल्स द पोएट दैट इट राइजेस अपवर्ड टुवर्ड्स द स्काई. यहाँ पे रेन बताती है कि मैं जो है उठती हूँ और किसकी ओर जाती हूँ आकाश की ओर जाती हूँ किसके रूप में पर्पस के रूप में बूंदों के रूप में. व्हेन इट्स change its form it also says that although its form gets changed. और जब ये कंडेंस होकर वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होती है पहले तो वास्प के रूप में ऊपर जाती है फिर वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होती है. तो यहाँ पे ये भी बोलती है कि ये क्या होती है वापस से अपनी फॉर्म को ये अपने रूप को बदलती है. इट स्टिल रिमेन द सेम लेकिन फिर भी ये वापस से वैसी ही हो जाती है. द रेन कम्स डाउन टू वॉच द ड्रॉथ. यहाँ पर जो है रेन कहती है कि वो यहाँ पर आई थी सूखे को धोने मतलब सूखा हटाने एंड प्रोवाइड द वाटर पानी प्रोवाइड करने के लिए. एंड ये क्या करती है डस्ट को भी धुलती है मतलब हटाती है स्मॉल पार्टिकल्स जो कि अर्थ के सरफेस पे रहते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल उसको रिमूव करती है. एंड सीड जो कि हमारे अर्थ के अंदर है उनको बढ़ने में प्लांट बनने में भी सहायता करती है क्योंकि ये उनको वाटर प्रोवाइड करती है रेन के थ्रू और जिससे जो है हमारे सीड्स को लाइफ मिलती है. एंड
forever. By day and night I give back life to my own origin and make pure and beautify it, for the song issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, wrecked or unwrecked, duly with love returns. Now here the word meaning. Wrecked और unwrecked का मतलब होता है आपका whether cared or not cared, मतलब उसकी देखभाल की जाए, केयर की जाए या ना की जाए, इट डजेंट अफेक्ट, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रेन जो है ये सारी जो चीज़ें सुनता है कोई या नहीं सुना, इससे कोई पैतरफ है, जिससे कोई केयर्ड और अनकेयर्ड इसका मतलब होता है। नाउ हियर द रेन इज सेइंग हियर, रेन सेज दैट द डे एंड नाइट इट प्रोवाइड लाइफ, केयर एंड एनरिचमेंट एंड वाटर टू द प्लेस फ्रॉम वेयर इट ओरिजिनेट। यहाँ पे रेन बताती है कि वो दिन रात जो है लाइफ देती है, केयर प्रोवाइड कराती है, एनरिचमेंट देती है, पानी देती है उस प्लेस को जहाँ से ये ओरिजिनेट हुई है, मतलब उद्भव हुआ है जहाँ से इसका। द रेन कीप्स इन्हेंसिंग द ब्यूटी एंड प्योरिटी ऑफ द अर्थ, और ये बताती है कि ये जो है हमारी पृथ्वी की ब्यूटी और प्योरिटी को बढ़ाती है, क्योंकि लाइफ साइकिल को प्रिपेयर करती है वापस से। जैसे रेन इज़ लाइक अ सॉन्ग दैट ओरिजिनेट फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, यहाँ पे रेन जो है वो एक सॉन्ग के रूप में होता है जो कि अपनी बर्थ प्लेस से इकट्ठा होता है, जस्ट लाइक द हार्ट ऑफ द सिंगर। जिस तरह से सिंगर का हार्ट होता है उससे उनकी जो सॉन्ग है वो प्रोवाइड होता है, ट्रेवल्स करता है, पर ऐसे ही अर्थ की सारी नीड्स को पूरी फुलफ़िल करती है और वापस से ये अपनी ही प्लेस पर आ जाती है। Now I think you have understood this poem. I'll just tell you the poetic devices of this poem. In this poem, the personification is used because we have seen that it's a conversation between the poet and the rain, and the rain is working like as a human being here, because his rain is saying, "I am the poet of the poem of the earth." Said the voice of rain की rain की वॉइस ने आवाज़ ने कहा कि वो क्या है, पोएम है अर्थ की। मेटाफर यूज़ हुआ है क्योंकि डायरेक्ट कंपैरिजन है क्वालिटीज़ में, डिफरेंट थिंग्स में, जैसे आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, तो रेन को पोएम बोला गया है। एंड जो है इसे कंपेयर किया है विदाउट कंपैरेटिव वर्ड। हाइपरबोल है क्योंकि एक्सरेटेड स्टिल बॉटमलेस सी, कि जिसकी था ही नहीं, ऐसा तो कोई सी नहीं है भाई, सब जगह था है, हर चीज़ की एक लिमिट है। नाउ हियर इमेजरी यूज़ हुई है जो कि विजुअल डिस्क्रिप्शन, हमारे आंखों के सामने एक विजन सा आ जाता है, एक पूरा पिक्चर सा होता है। सो दिस इज़ द सॉफ्ट फॉलिंग स्टार में ये इमेजरी यूज़ हुई है। नाउ आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस पोएम, and if you have any doubt you'll comment in the box. Now next video in next poem, next chapter in next video.